एक काम करते हैं, इसको फिर से लिखेंगे, ठीक है। तुम्हारा टॉपिक क्या है बच्चे? तुम्हारा टॉपिक रहेगा आज का नॉन्स इक्वेशन। कौन सा टॉपिक है? गुड इवनिंग मैम। नॉन्स इक्वेशन। चलो डालो, टॉपिक डालो बच्चे, नॉन्स इक्वेशन, ठीक है। अब हम ये समझते हैं बच्चे, नॉन्स इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। अभी तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था बच्चे? लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया था पूरा, है ना, जिसको आप गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोलते हो, राइट। जिसमें हमने डैनियल सेल का एग्जांपल देखा था, हमने सारी उसकी वर्किंग देखी थी कि कैसे कैसे कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, है ना। और क्या देखा था? सोल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा था और उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये सब डिस्कस किया था मैंने आपको ये बताया था बच्चे, जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे थे, वो एक्चुअल में क्या था? वो एक्चुअल में सारे के सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल थे, हाँ या ना? ये था ना। जब भी आप क्लास में आते हो बच्चे, क्योंकि आपकी हर एक दिन एक क्लास होती है, राइट। तो मान लो आप केमिस्ट्री के लेक्चर में आप 2 बार मिलते हो मुझसे, राइट। 2 दिन क्लास होती है ना। तो जब भी बच्चे आपकी क्लास होती है ना, उससे पहले रिवाइज करके आया करो कि मैम ने लास्ट टाइम क्या बताया था, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारी डेली क्लास होती तो तुम पढ़ के आते, नो डाउट। अदरवाइज तुम्हें क्या होता है, थोड़ा आलस सा आ जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी क्लास होती है तुम्हारी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, किसी की भी होती है, मैथ्स की होती है, तो उससे पहले रिवाइज करके आया करो आधा घंटा कि लास्ट टाइम मैम ने क्या कराया था, ताकि जब मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि तुम्हें पता है केमिस्ट्री में तो क्या होता है, एक दूसरे से लिंक्ड अप होती हैं चीजें, तो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बच्चे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लो। स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपने रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया था हर एक मेटल का। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या? कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, या आप बोल दो 1 बार। यही बोला था मैंने, ठीक है। यस लेकिन नॉन्स इक्वेशन अगर मान लो हम चाहते हैं कि हम 1 मोलर कंसंट्रेशन पे नहीं निकालना चाहते हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम चाहते हैं कि कंसंट्रेशन, मान लो अलग अलग कंसंट्रेशन पे तुम निकालना चाहते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या होगा? कुछ अलग वैल्यू आएगी, हाँ या ना। अभी तो आप 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए निकाल रहे थे, लेकिन जब आप को अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा, हाँ या ना? बताओ। तो उसको पढ़ने के लिए ही, उसी को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा, हम क्या स्टडी कर रहे हैं। क्या हुआ भूमि, बेटा म्यूट कर लो। उसको ही पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे बच्चे? नॉन्स इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो नॉन्स इक्वेशन में तुम्हें डेरिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो मैं करा रही हूँ सिर्फ उस पे ध्यान देना है। तो सपोज मैं एक जनरल रिएक्शन लिख लेती हूँ बेटा यहाँ पे। वो जनरल रिएक्शन क्या है? Mn प्लस, सपोज कोई मेटल है, उसका रिडक्शन हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है मेटल में, है ना। तो इसके लिए जो नॉन्स इक्वेशन लिखी गई है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो क्या है? EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT बाय NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी वाली इक्वेशन याद रखनी है, ताकि आपका हर एक फॉर्मूला डिराइव हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी मैंने क्या बोला, हर एक फॉर्मूला डिराइव नहीं, हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा, ई सेल क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको आप EMF सेल भी बोलते हो, हाँ या ना? यस मैम। ई नोट सेल क्या है बच्चा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है बेटू? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसमें जो आप आर की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टी क्या है बेटू? टी क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर याद रखना, केल्विन। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ठीक है। अच्छा जी, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। नहीं बेटा,
number of electrons involved, number of Okay, ma'am. electrons involved. F क्या है तुम्हारा? Faraday constant. कांस्टेंट. Faraday constant. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500. 96500 पर मोल. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, P क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. R क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. ठीक है. अच्छा जी. Yes, ma'am. अच्छा, इसको मैं एक और टर्म उसमें क्या बोलते हैं, इसको मैं और मॉडिफाई करना चाहती हूँ. मैंने इक्वेशन क्या लिखी? एक मिनट, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूं. हाँ, अभी मैंने क्या लिखा? ये लिखा था, है ना. तो अगर मैं इसको थोड़ा उस इक्वेशन को और मॉडिफाई करूं बच्चे, तो क्या लिख सकती हूँ? E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln. प्रोडक्ट क्या है? M है. M की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Mn प्लस की कंसंट्रेशन. हाँ या ना? बताओ. Ma'am. Yes, ma'am. और आपको पता है बच्चे, फॉर प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? बताओ. 1 होती है. ठीक है. 1. उसके अलावा अगर आपको मान लो ln को log में चेंज करना है बच्चे, तो ln को log में कैसे चेंज करोगे? 2.303 log, यही होता है. Ma'am. Yes, ma'am. तो इसको कैसे लिखोगे? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log 1 बाय Mn प्लस. हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अब आप क्या करेंगे बच्चे? अगर मान लो आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो लिखो एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस पे. तो आप इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं. और ध्यान रखना, पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके बोर्ड का पेपर हो, CBSE का हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मोस्टली 99% केस में अगर वो नॉन इक्वेशन से एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है, तो वो टेम्परेचर को 298 केल्विन ही लिखता है. तो क्या होगा बच्चे? अगर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो आप टेम्परेचर की जगह 298 पुट करेंगे, R की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने बताई है, F की जगह 96500 पुट करेंगे. तो इनको पुट करने के बाद जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी बच्चे तुम्हारी, वो आएगी E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय N log 1 बाय Mn प्लस. तो ये वाली आपको फाइनल इक्वेशन याद रखनी है. ठीक है. और अगर इसको मैं ये लिख दूं ताकि आपको याद रहे, log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. ठीक है. हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चेंज होगा. तो ये वाली इक्वेशन बच्चे आपको याद रखनी है. समझ गए? अभी हम क्या कह रहे थे? नॉन इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे? क्योंकि हम अलग अलग कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं. अगर मान लो हम यहाँ पे 1 मोलर ही ले लेते, सपोज, मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में तुम लोग क्या कर रहे थे बच्चे? कंसंट्रेशन 1 मोलर लेके चल रहे थे. तो अगर तुमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1:1 मान लिया, तो log 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और अगर log 1 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. और अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब तुम्हारा जो E सेल है वो E नॉट सेल के बराबर आ जाएगा. मतलब फिर तो भैया हर चीज के लिए जो E नॉट सेल की वैल्यू है, वही E सेल की भी वैल्यू होगी. तो इसी के लिए हमने नॉन इक्वेशन यहाँ पे डिराइव की है कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमारी जो EMF की वैल्यू है वो चेंज होगी. यानी कि आपकी जो E नॉट सेल की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है. समझे कि नहीं समझे? और किस पे डिपेंड कर रही है? और किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है. तो ये ध्यान रखना. ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद बच्चे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको नहीं करना. हालांकि जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, उसमें ये कंसंट्रेशन सेल दे रखा होगा, लेकिन आपको वो नहीं करना. आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस में ये CBSE ने ये नहीं डाल रखा. समझ गए ना मेरी बात? कहीं आप लोग बोलो मैम ये तो करवाया ही नहीं आपने. ठीक है, ठीक है ना बेटा? चलो, उसके बाद हम देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन से भैया हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखना। चलो अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, जब मैं आपको बच्चे गैल्वेनिक सेल पढ़ा रही थी तो मैं आपको क्या बता रही थी? मैंने आपको कहा था कि ये 2 बीकर लोगे, यही बोला था, और इसमें सोल्ट ब्रिज बनाया था। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिया था हमने? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था जिसमें जिंक 2+ के आयंस थे। और यहाँ पे हमने भैया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, है ना। यहाँ पे Yes, हमने sir. जिंक की इलेक्ट्रोड लगाई थी और यहाँ पे भैया हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप की थी। और मैंने आपको कहा था कि क्योंकि यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो सॉल्यूशन में जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन कैथोड की साइड कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कम होती है, हाँ या ना? ये मैंने बोला था। तो एक Yes, बात ma'am. बताओ, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पे रिएक्शन की क्या प्रोग्रेस है, तो एक बात देखो, जिंक 2+ क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, लेकिन टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, हाँ या ना? मैम स्टार्टिंग में Yes, क्या ma'am. था? कॉपर 2+ कम था, लेकिन धीरे 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 टाइम के साथ, आई एम सो सॉरी, Increase उल्टा हो बोल रहा रहा है, एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। हाँ, मैं बोल रही थी जिंक जो है, जिंक क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कॉपर की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे कि भैया जिंक की बढ़ रही है, कॉपर की घट रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉपर की कंसंट्रेशन और जिंक की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, हाँ या ना? यस मैम जब Yes, ma'am. कॉपर और जिंक की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो क्या पॉइंट आ जाएगा? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। तो Yes, मतलब ma'am. इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब आपकी जिंक और कॉपर की कंसंट्रेशन सेम हो गई है तो अब क्या होगा भैया? कंसंट्रेशन ही सेम हो गई तो ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नहीं, 0 हो जाएगा बेटा। एक बात बताओ, जब कंसंट्रेशन ही सेम हो गई तो आयंस वायंस का मूवमेंट कैसा होगा? करंट कैसे फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग ही नहीं आएगा, ईएमएफ 0 हो जाएगा। ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। अगर 0 ईएमएफ 0 हो जाएगा तो आपकी जो नॉन्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, इधर देखो, क्या बताई थी बच्चे मैंने नॉन्स्ट इक्वेशन? मान लो इस केस में आप जिंक और कॉपर ले रहे हो ना, तो उसी की रिएक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल E naught माइनस cell minus 0.0591. 0.0591 by n log of Zn2+ by copper 2+, यही होगा इस रिएक्शन के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन, हाँ या ना? लेकिन हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो गया तुम्हारा? 0 हो जाएगा। ई नोट सेल 0 Yes, नहीं ma'am. होगा। ई नोट सेल अभी भी जिंक का वही रहेगा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल दो, जिंक का 0.76 और कॉपर का 0.34। ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो आपकी इक्वेशन आएगी वो क्या होगी बच्चे? ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log ऑफ Zn2+ बाय कॉपर 2+। बताओ हाँ या ना? यस मैम Yes, ma'am. अच्छा, जब आप 11th क्लास में थे बच्चे, जब आप 11th क्लास में थे तो आप कैसे निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? वो कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके निकालते थे, हाँ या ना? याद है क्या इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के लिए 1 होता है, ठीक है। तो क्या मैं जिंक 2+ बाय Cu2+ को Kc से रिप्लेस कर सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. सारे बोलो, एक बच्चा ना बोले, सारे बोलो। यस मैम यस मैम। तो ये है आपकी फाइनल इक्वेशन जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन, वेयर एन इज व्हाट? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? log Kc। Kc क्या है तुम्हारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
ठीक है, ओके। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बात देखो, जिंक और कॉपर की कंसंट्रेशन ही क्या हो गई, सेम हो गई, है ना, दोनों की सेम हो गई। और हमने देखा था भैया ई सेल जो है वो कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। अब वो कंसंट्रेशन ही सेम होगी तो भैया ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या निकालोगे, तो ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना एट इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक हमने नॉन्स इक्वेशन देख ली बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे जिसपे मैंने लर्न लिखा हुआ है, और एक आप ये वाली इक्वेशन ध्यान रखेंगे, समझे? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. वेरी गुड। बच्चे लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग, तुम्हारे लिए तो टाइम चेंज किया और तुम लोग ही लेट आ रहे हो। म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। उसके बाद है बच्चे एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, जो आपकी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अगर मैं मान लो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालती हूँ तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -n E नोट सेल इनटू एफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम्स को लेके देख लो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख के ले लो, दोनों ही में ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में तो आता ही आता है और बोर्ड्स में भी पूछते हैं। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना है, कोई वो नहीं करना, आपको पूरी डेरिवेशन करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये आप डायरेक्ट याद रखो ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा जी, एन Okay, क्या है बच्चे, फिर बोल रही हूँ, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। लिख लो, तुम लोग भूल जाते हो। अब हम फिर क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ई नोट सेल तुम लोगों को पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, कूलम पर मोल। ठीक है, कूलम ले लो। मैम 65, हाँ मैम वो बेटा, तो 96487 होती है ना फैराडे कांस्टेंट की हाँ वैल्यू तो। हाँ, फैराडे की कांस्टेंट ये होती है, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम इतनी वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है दीक्षा, मैम -n क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी बताती हूँ मैं, अभी बताती हूँ। माइनस तो मैं अभी बताती हूँ क्या रिप्रेजेंट करता है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा जी क्या है बच्चे, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखती हूँ, ये वाली, जिंक से जिंक 2+ मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं कैथोड पे लिखूं रिएक्शन तो क्या होगा, कॉपर 2+। समझ रहे हो क्या लिख रही हूँ, लास्ट क्लास में बताया था। Yes, तो ma'am. अगर मैं इसकी Yes, ma'am. ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ये आ जाएगा, ये क्या हो गया, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. मैम स्टक हो गई है। हाँ, ये पता नहीं मैं कैसे लेफ्ट हो गई थी फोन से। चलो इधर देखो, ओके, तो मैं लिख रही थी कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो यही आएगी, हाँ या ना? Yes, तो बच्चे ma'am. देखो इसमें एन क्या होगा, Yes, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2। तो एन की वैल्यू जो होगी इस रिएक्शन के लिए 2 हो जाएगी। तो एन का मतलब तो ये है, समझ में आ गया जिसने भी पूछा था? Yes, ma'am. चलो अब हम देखते हैं भैया यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, माइनस यहाँ पे क्यों लगाया। तो मैंने आपको बोला था बच्चे, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन हो जाए, फिजिबल हो आपकी रिएक्शन, या आप बोल सकते हो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मैंने तुम्हें बोला था कि ई नोट सेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बताओ? पॉजिटिव आनी चाहिए थी, आनी चाहिए, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, ma'am. अगर ई नोट सेल की वैल्यू, हाँ बोलो। मैम डेल्टा जी बताया था आपने, नेगेटिव होता। अच्छा, डेल्टा जी क्या बताया था मैंने, नेगेटिव बताया था, यही बोला था। आप यहाँ देखो ना, मैंने बताया था, रुको मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ लिखा था मैंने, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, ये लिखा हुआ, ईएमएफ ऑफ अ सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। याद आया? Yes, ma'am. आया? Yes, ma'am. लिख पाया था। चलो जी ठीक है, लिखवाया था तो आओ, कहाँ पे आ गए थे हम? ओके,
हाँ, तो अगर डेल ई नोट सेल पॉजिटिव है तो एक बात बताओ, अगर ई नोट सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव है। और ये तुम्हें पता है, तुम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ के आए हो, अगर आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन फिजिबल हो, मतलब अगर आप चाहते हो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए और ईएमएफ ऑफ अ सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, बोलो। और केसी क्या होना चाहिए, केसी भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर केसी ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि अगर जिंक 2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो केसी की भी ज्यादा होगी, और अगर केसी की ज्यादा होगी तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब बच्चे आपकी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। आपकी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। Spontaneous. क्लियर है, ये तीनों चीजें याद रखोगे। Yes, ma'am. ओके, तो अभी हमने क्या किया था, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय एन log ऑफ केसी, यही Log बताया था, KC. log ऑफ Yes, केसी। ma'am. अगर मैं मान लो इसको दोबारा ln में चेंज करके लिखती हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एक बार देखना, ई नोट सेल इज इक्वल टू RT बाय NF ln KC, लिख सकती हूँ ऐसे, बताओ। क्योंकि मैंने इसको ln को log में चेंज कर दिया और T और F की वैल्यू पुट कर दी थी, तभी ये इक्वेशन आई थी, समझ रहे हो, इसी से ही Yes, ma'am. इक्वेशन आई Yes, थी। ma'am. तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बार इसको लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना है और, ठीक है। तो देखो, अच्छा जी, डेल्टा जी हमने क्या पढ़ा अभी, माइनस एन ई नोट सेल इंटू एफ। And F. Yes, ma'am. तो अगर मैं मान लो इसको मैं यहाँ ले जाऊं, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, बच्चे अपने आप को म्यूट करो, तो क्या हो जाएगा, RT LN KC, और ये किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा जी के इक्वल है, तो RT LN KC। तो डेल्टा जी नोट का एक फॉर्मूला और आ गया, अक्षरा बेटू म्यूट योरसेल्फ बेटा, RT LN KC आ गया ये वाला फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो ये वाला डेल्टा जी नोट माइनस RT LN KC, अगर लोग में चेंज करना है तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना के लिखो, कुछ लोग की वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि अगर आपके सामने लोग की वो वैल्यूज आती हैं तो आपको बिना लोग टेबल देख के भी पता हो। वैसे तो एग्जाम में लोग की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी होती है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी है बच्चे, देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होगी, 0.30 और log 3 की वैल्यू ध्यान रखेंगे 0.5 होती है, और log 5 की वैल्यू ध्यान रखेंगे 0.7 होती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कैसे याद रखोगे, ओड नंबर है 357 log 1 2 3 5 सॉरी log 2 3 5, 2 की 0.3, 3 की 0.5, 5 की 0.7, समझ गए, कर लोगे लर्न। Yes, ma'am. अगर आपको मान लो log 4 की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको उसका डबल कर देंगे 0.3। देखो, अगर आप चाहते हो log 4 की वैल्यू निकालना तो क्या लिखोगे, log 2 का स्क्वायर, और आपको पता है Yes, पावर ma'am. क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो 2 log 2 यानी कि 2 into 0.3 0.6। 0.60 अगर आपको 8 की वैल्यू निकालनी है log 8 की, तो log 2 का क्यूब। log 25 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, log 5 का स्क्वायर। हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या लिख रही हूँ, तो 2 into 0.7 Yes, ma'am. 1.4 ऐसा करना है। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इससे आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये वाली वैल्यूज याद रखेंगे, ये वाली, ठीक है बच्चा लोग। यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, अगर याद रखेंगे तो थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें क्या हम लोग। यस मैम।
ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। कहाँ गए क्वेश्चन? ये रहे। सच्ची बताना, घर पे प्रैक्टिस की थी क्या क्वेश्चन की? सच्ची बताना। जो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चंस दिए थे लास्ट टाइम, मिल गए थे ना तुम्हें नोट्स तुम्हारे ग्रुप? हाँ या ना? मैम। तो तुमने वो प्रैक्टिस किए थे कि नहीं किए थे? सच्ची बताना। अगर नहीं किए तो बहुत बुरी बात है। क्यों नहीं किए बेटा? रीजन? तुम क्या सोच रहे थे कि मैम ही करवाएगी, हमें कुछ नहीं करना बेटा घर पे? हाँ, और तुम्हारी सिर्फ 2 ही क्लासेस लगती है, ऐसा मत करा करो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो मैंने 20 क्वेश्चन ऐड कर रखे, मैं 20 की 20 तो नहीं करा सकती ना क्लास में। या तो 5 या तो 5 करा दूंगी या 6 करा दूंगी, उसके बाद तो तुम्हें खुद करना है ना। जिसकी फर्स्ट क्लास है बच्चे, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, मैं उनसे बात कर रही हूँ, ठीक है, उनके बारे में बात कर रही हूँ। वो मैम स्कूल में ना यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो इस कारण नहीं कर पा रही। कब से स्टार्ट है? यूटी हो चुके हैं क्या? मैम मंडे से ही स्टार्ट हुआ है ना, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सबका यही रीजन है क्या? यस मैम। अच्छा अच्छा। किसी का कुछ इससे अलग रीजन है क्या कि स्कूल में भैया पेपर चल रहे हैं, यूटी चल रहे हैं, इसके अलावा किसी का इसके अलावा कोई रीजन है तो बताओ। क्योंकि बच्चे देखो, तुम्हारा वैसे ही 6 घंटे वाला बैच है ना, तुम्हारा थोड़ा सा सिलेबस ऑब्वियस ही बात है पीछे ही चलेगा। तो कितने क्वेश्चंस मैं करा दूंगी? ज्यादा से ज्यादा 5-6 करा दूंगी, बाकी तो तुम्हें घर पे ही करने पड़ेंगे। तो तुम लोग अगर बच्चे अपने आप से एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा ना करने का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो करो आप क्वेश्चन। आगे से ध्यान रखना कि जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, चाहे कोई भी टीचर दे, जब तक आपकी उसकी नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले वो कंप्लीट होना चाहिए। सबसे ज्यादा मॉरल ड्यूटी बनती है बच्चे की आपकी, ठीक है। बताओ। ओके मैम। हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा सोल्व। देखो क्या पूछ रखा है। आधा घंटा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, है ना। किस किस का दे रखा है? कॉपर का, आयरन का, जिंक का और क्रोमियम का, है ना। आपको क्या करना है, इन मेटल्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। अब ये बताओ मुझे, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है? मैम रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा। रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ? या तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दो, या बोल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, या बोल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करे और खुद का क्या करे? बताओ। खुद का रिडक्शन करे। अगर खुद का रिडक्शन करेंगे मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बताओ। यस मैम। यस मैम। तो मुझे जल्दी से बता दो ऑर्डर क्या होगा। मैम कॉपर, आयरन, क्रोमियम, जिंक। ओके, फर्स्ट आएगा जो खुद को रिड्यूस करेगा, कॉपर। फिर क्या बोला तुम लोगों ने? मैम आयरन। आयरन। अच्छा ठीक है जी, आयरन। मैम क्रोमियम, क्रोमियम। जिंक। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते हो ना तुम लोग कि भैया जो माइनस की वैल्यू सबसे कम होगी जिसकी, वही सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं -0.44, -0.76 और -0.74 में से, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? -0.44 होगा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होती है ना तुम लोगों को? नो मैम। ओके, नेक्स्ट आओ। ये वाला क्वेश्चन देखो। आपको क्या दे रखा है बच्चे? सेल पोटेंशियल निकालना है हर एक का। ये 3 आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। मैं आपको एक का निकलवा देती हूँ, दूसरे का खुद कर लोगे। ई नोट सेल कैसे निकालते हो बच्चे? बताओ। ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलो, अभी जिंक और सिल्वर में से कैथोड कौन सा है, जल्दी बताओ।
जिंक और मैम सिल्वर। वेरी गुड, Zinc, क्योंकि वो ma'am, राइट zinc. हैंड साइड है। या तो ऐसे चेक कर लो या ये चेक कर लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या होगा 0.80, जिंक का कितना है -0.76। और मैंने आपको क्लास में ये बोला था ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब आपके पास दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप पहले उसको कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में, देन आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है जी, समझे? Yes, ma'am. समझिए ना क्या बोल रही हूँ। तो कैथोड कौन है? सिल्वर। तो 0.80 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -0.76, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ? 1.7। 1.56. हाँ सॉरी 1.5। 1. बाकी ये सेकेंड और थर्ड तुम लोग करोगे, ठीक है? कर Yes, ma'am. लोगे Okay, ना? ma'am. चलो, ये इसका सॉल्यूशन भी है। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोल रखा है? एक मिनट, हाँ, क्या बोल रखा है ध्यान से देखो। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और देखो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। देख पा रहे हो क्या? कॉपर का, सिल्वर का, मैग्नीशियम का, Yes, क्रोमियम का, आयरन का। आपको रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लगानी है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट बताना है भैया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे। और मैंने Oxidize. कहा खुद को Oxidize करते हैं। कौन करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बच्चे? कम होगा। कम. जिसका रिडक्शन कम होगा। पोटेंशियल कम होगा। तो इसको लगा लोगे ऑर्डर में, हाँ या ना? Yes, ma'am, लगा लेंगे। खुद करोगे। कोई ऐसा बच्चा है जो कहे मतलब जो चाहता है कि ये मैं करवा दूं तो बता दो, अदरवाइज ये तुम करोगे, क्योंकि मैंने एक ऐसा ही करवा दिया सेम क्वेश्चन। कर लोगे खुद? अरे चैट बॉक्स में बोल दो Yes, भैया। ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके ओके ओके। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रखा है? आपको बच्चे 2 हाफ रिएक्शन दे रखी हैं। क्या हो गया? म्यूट कर लो बेटा। किसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है? देखो आपको 2 रिएक्शंस दे रखी हैं बच्चे, एक तो MnO4 वाली दे रखी है, एक स्पिन वाली दे रखी है। आपको बोल रखा है कि आपको तो पहले रिडॉक्स रिएक्शन बनानी है, मतलब कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है। आपको E0 सेल की वैल्यू निकालनी है और ये बतानी है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। मतलब ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी या रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, आपको ये बताना है। अगर प्रोडक्ट की तरफ जा रही है मतलब रिएक्शन फिजिबल है, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इट मींस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ठीक है, तो एक बात बताओ कैसे लिखोगे कंप्लीट सेल रिएक्शन, जल्दी बताओ। दोनों का ही बच्चे क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या लिखते हो? एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ये लिखते हो ना? Yes, ma'am. तो अब मुझे ये बताओ कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी होगी? एनोड जल्दी बताओ, कैथोड पे कौन सी होगी और एनोड पे कौन सी होगी? मैम कैथोड पे MnO4 नेगेटिव का होगा और एनोड पे SN2 पॉजिटिव। क्यों होगी बेटा, ये भी एक्सप्लेन कर दो सबको। मैम कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो गेन कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में, और सेकंड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि एनोड पे होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ वैसे ऐसा भी कर सकते थे, नहीं तो रिडक्शन वैल्यू देख लो 1.51 की वैल्यू ज्यादा है 0.15 से, तो भैया MnO4 का रिडक्शन होने वाला है। तो लिख दो ये वाली वैल्यू, क्या होगा? MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से क्या मिला? Mn2 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और एनोड पे क्या हो रहा है बच्चे? SN2 प्लस से क्या मिल रहा है? SN4 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम है नहीं, तो आपको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैम फर्स्ट यस मैम 5 से नहीं बच्चे, 2 से होगा, और इसको ऊपर वाले को 5 से कर दो। अब इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन तुम लोगों की क्या बनी, 5 मोल ऑफ टिन 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस 5 मोल ऑफ SN4 प्लस, और क्या मिला 2 Mn2 प्लस और 8 वाटर मॉलिक्यूल। बताओ यही बनेगी, हाँ या ना। इसी का है, यही तुम्हें बताना था, यही तुम्हें बताना था कि रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है दोनों हाफ सेल रिएक्शन को यूज करके। और क्या बताना है बच्चे, ई नोट सेल बताना है। तो इसका ई नोट सेल कितना था, 0.15 था, और इसका कितना था 1.51 था। और ये इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या कैसे आई, इन दोनों को ऐड करने से आई। तो कर दो दोनों को ऐड, हाँ या ना। तो कितना आ जाएगा, यस मैम 2.66 वोल्ट। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैम आपने ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो भैया इनको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका ईएमएफ ऑफ ए सेल है वो कैसी प्रॉपर्टी है, जल्दी बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव Intensive। प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जिसको अमाउंट से हाफ इंडिपेंडेंट चाहे आपने 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज करवाया हो, चाहे आपने 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज कराया हो, ईएमएफ ऑफ ए सेल और यू कैन से ई नोट ऑफ ए सेल रिमेन सेम। समझ गए। तो 0.15 ही रहने वाला है और 1.51 ही रहने वाला है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, बताओ। यस मैम। चलो, अरे बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को बेटा, मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, मैंने उल्टा कर दिया क्या, सॉरी 1.66 आएगा आंसर, आई एम सो सॉरी। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे। आपको क्या दे रखा है बच्चे, क्या दे रखा है आपको, आपको सेल रिएक्शन दे रखी है, दिख पा रहा है सबको। यस मैम अच्छा जी, सेल रिएक्शन दे रखी है। अच्छा, आपको क्या बताना है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द गिवन रिएक्शन टेक प्लेस। आपको एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, लिख लोगे। यस मैम और क्या बताना है, फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन बताने की, कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और दोनों की रिएक्शन लिखनी है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। ये मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा करा दिया था लास्ट क्लास में। मैम आगे आओ। ये वाला क्वेश्चन आओ। आपको बोल रखा है कि आपको इस डाटा को यूज करना है बच्चे, और आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा बच्चे, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाँ या ना। यस मैम वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वेरी गुड। तो देख लो किसका होगा बच्चे, सबसे कम क्रोमियम का। तो आंसर बताओ। अब आपको 2 क्रोमियम दे रखे हैं, बी और सी, बताओ किसका क्रोमियम आएगा आंसर, या क्रोमियम 3+ आएगा। मैम बी आएगा। बी आएगा। जो ये सी बोल रहे हो गलत है वो, क्योंकि ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद को कौन ऑक्सीडाइज करेगा भैया, क्रोमियम ही तो करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, बी आ जाएगा। समझे। रिड्यूसिंग एजेंट के केस में आप मेटल लेते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में आप आयंस लेते हो। ये बात ध्यान रखना है, फंसा देगा नहीं तो क्वेश्चन। और ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये उसमें भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड में तो शायद पता नहीं अब क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हो गया है, लेकिन उसमें भी पूछ सकते हैं। मैम 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव। किसमें बेटा, हाँ जेई में ना, हाँ जेई में क्या होता है 10 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे,
वो क्या बोलते हैं, एनएटी टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही करने होते हैं, पता है ये चीज। बाकी सारे बच्चे मैम आपको हम तो नहीं, हाँ क्या हुआ? मैम हम बायो स्टूडेंट हैं। अच्छा ठीक है, बायो के हो क्या? अच्छा सॉरी, कुछ बच्चे मैथ्स के भी तो होंगे ना। हाँ मैम। Yes, हाँ ma'am. मैम बोर्ड में भी, मैम इस बार बोर्ड में भी 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव आने वाला है। नहीं ऐसा तो नहीं है, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा फिर। हाँ मैम। पैटर्न फिर चेंज कर दिया क्या इन लोगों ने? यस मैम। कब किया है फाइनल, कब आया है ये अपडेट? मैम मैम आप एनसीईआरटी की साइट पे चेक करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। मुझे भेज दोगी एक बार आस्था? यस मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, तो वो ये बोल रहे थे कि 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है। अब पता नहीं क्यों चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव कहाँ कर दिया उन्होंने। यस मैम सब, यस मैम 70% है, 70 मार्क्स का है, जिसमें केस स्टडी भी होंगी और एमसीक्यूज भी होंगे। ओके ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर तो बढ़िया है, फिर तो आएगा ये Yes, वाला। ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो भाई। हाँ। हाँ क्या हुआ बेटा? मैम एक बार इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो था उसमें मैम ई नॉट सेल जो MnO4 माइनस और Mn2+ की दे रखी थी, वो तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर दे रखी थी ना। एक मिनट, ये मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गया है क्या? एक मिनट रुको बेटा, ये मेरी मैम स्क्रीन, वर्किंग है। कौन सी स्लाइड दिख रही है तुम लोगों को? एक बार बताओगे क्या बच्चे, कौन सी स्लाइड दिख रही है? हाँ ठीक है ठीक है। क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रहे थे बेटा, एक बार फिर बोलना, मैंने एक्चुअली सुना नहीं बेटा, बोलना एक बार फिर। इसमें क्या बोल रहे थे मैम तुम? जो अभी आपने क्वेश्चन, मैम इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला। ये वाला, हाँ क्या हुआ? मैम इसमें MnO4 माइनस और Mn2+ की जो वैल्यू दे रखी है इनोट सेल की, वो तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर दे रखी है ना, तो उस हमें रिड्यूसिंग में चेंज करना होगा ना पहले। नहीं 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 बेटा, ध्यान से देखो, MnO4 नेगेटिव से Mn2+ में चेंज हो रहा है, तो आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी ना बच्चे। x-8 -1 +7 में है बच्चे, तो +7 से 5 में चेंज हो रहा है, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आप इसको मत मानो कि -1 से +2 में चेंज हो रही है, तो पूरे पे चार्ज है, हमें मैग्नीज पे देखना है। ये वाली गलती मत कर देना, ओके मैम। है ना, ये वाली तो सबको बोल रही हूँ, बच्चे अक्सर कर देते हैं, वो मान के चलते हैं कि MnO4 नेगेटिव जो है Mn पे चार्ज है -1, जबकि वो पूरे पूरे कंपाउंड पे चार्ज है MnO4 पे। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना भूल के भी। चलो आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन बच्चे, ये वाला तुम लोग करोगे। क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। आपको गैल्वेनिक सेल दे रखा है, इनोट सेल की वैल्यू दे रखी है, आपको ये बताना है। पहला पार्ट है, कहाँ गया ये रहा, पहला पार्ट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या पूछ रहे हैं, जिंक से सिल्वर होगी या सिल्वर से जिंक होगी, बताओ। जिंक से सल्फर। वेरी गुड, मैम जिंक से सिल्वर। क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का, और गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड, तो मतलब जिंक से सिल्वर की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयंस एंड Ag+ आयंस बी इफेक्टिव व्हेन द सेल फंक्शन। मतलब जब सेल काम करेगा तो जिंक 2+ की आयंस की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज होगी, अभी तो बताया था। और Ag+ की क्या होगी, हाँ डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी और एजी की डिक्रीज। प्लीज होगी मैम। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, इतने जितने क्वेश्चन कराए हैं समझ में आ गया क्या? ओके ठीक है,
ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपको दो रिएक्शन दे रखे हैं। फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट कैथोड, मतलब कैथोड पे हो रही है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। हालांकि मैंने अभी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराया, लेकिन तुम ये फिर भी कर सकते हो। क्वेश्चन आपको पूछ रखा है इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे विच रिएक्शन इज फिजिबल एट कैथोड एंड व्हाई। मतलब कौन सी रिएक्शन फिजिबल, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी कैथोड पे, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को देख के बताओ, और क्यों होगी ये भी बताओ। जल्दी से हैंड रेस करो, कौन बताएगा। बताओ बेटा, कौन सी रिएक्शन होगी कैथोड पे, हाइड्रोजन वाली या सिल्वर वाली। अरे बोल दो भैया, इतना पढ़ लिया हमने। कौन सी वाली प्रज्ञा, सिल्वर वाली, वेरी गुड। क्योंकि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का ही तो रिडक्शन होगा, हाँ या ना। तो देख लो किसकी ज्यादा है, तो यही होगी। क्यों होगी, वही सेम आप बोलोगे कि भैया क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिडक्शन करेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, बोलो। अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं, मेरी आवाज नहीं यस आती मैम। तुम लोगों को। ये वाली रिएक्शन तुम घर के लिए लोगे, मतलब वैसे तो सारा तुम्हें घर पे ही करना था, लेकिन तुम लोग महान हो करके नहीं आए। तो इसमें क्या है बच्चे, आपको सेल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इनका ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या बताना है, इसमें से कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा बता दोगे। दूसरा, आपको इनकी हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी होगी, और इनका ई नोट सेल निकालना है। कर लोगे। अब तो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चे, कर लेने चाहिए आपको। यस मैम, कर लेंगे। सारे बताओ एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से, जल्दी जल्दी। 25 बच्चे, 25 बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास। सोनम, सनाया, रवनीत, वेरी गुड। अलशीफा, निमिषा, प्रियांशी, 2 प्रियांशी हैं, आस्था, भूमि, कमल, अलीशा, वेरी गुड। सुरेंद्र, ब्रिज, ये कौन है, संकेत, ईशा, ट्विंकल। हाँ, बी एक्टिव बच्चे, बी एक्टिव। ये वाला नॉन इक्वेशन वाला भैया हमने आज देख लिया। इसके क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। ओके, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। मम्मा मम्मी, भोलू और संजू ना ये लोग चिकन फ्राइड राइस खा रहे हैं। दीपशिका बेटा म्यूट कर लो। ओके, इस क्वेश्चन को करिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या सबको बेटा। ओके, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन के साथ चेंज हो रहा है। आपको बताना है कि जो ग्राफ होगा वो तो, अरे प्रज्ञा बी आंसर क्यों बोल रही हो बेटा, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है बी आएगा। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है। 1 मिनट मैं अलग से लिख दूं, अगर ये छोटी सी दिखाई दे रही है तो आपको। ये देखो क्या दे रखी है, Mg2 प्लस Mg इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय 2 log 1 बाय Mg2 प्लस, यही दे रखी है क्वेश्चन में, हाँ या ना।
आपको ग्राफ किसके बीच में बताना है बच्चे? इसके बीच में ईएमएफ ऑफ ए सेल वर्सेस log ऑफ Mg2+ के बीच में बताना है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। लेकिन आपको क्या दे रखा है? 1/Mg2+, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा भैया हमें चेंज करना पड़ेगा। आप एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो और ये लिख लो log Mg2+। बताओ आ गया क्या? बताओ ग्राफ किस किस के बीच है? ग्राफ किस किस के बीच है? इसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। ये मैंने कराया था आपको हेनरीज लॉ में, याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ। और ये क्या है बच्चे? एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा। यानी कि किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन तो भैया ये तो है नहीं, तो सी को तो वैसे ही हटा दो, हाँ या ना? बताओ। यस यस मैम। मैम। और यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? ई नोट है, लेकिन भैया ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी हटा दो। इसके अकॉर्डिंग तो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ए ग्राफ के अकॉर्डिंग तो इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, लेकिन हमारा इंटरसेप्ट तो आया है, तो एग्जामिनर आपसे इंटरसेप्ट की भी वैल्यू पूछ सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ आपका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि मैंने कहा, देख पा रहे हो ना, स्लोप पॉजिटिव है। और जब स्लोप पॉजिटिव आता है तो आपका ग्राफ ऐसे आता है, और अगर नेगेटिव होता है तो ऐसे आता है। तो कौन सा आंसर हुआ बेटा? बी हुआ। एक बार मैं फिर समझा देती हूँ, सोनम कह रही है। देखो बच्चे, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है? ईएमएफ ऑफ मैग्नीशियम वर्सेस log ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन हमारे पास भैया इक्वेशन में 1/मैग्नीशियम है, तो आप इसको माइनस कॉमन ले लो, इसको ऊपर ले जाओ। अगर आप मैग्नीशियम को ऊपर ले जाओगे तो साइन पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो बच्चे ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y = mx + c। c आपका इंटरसेप्ट है, m आपका स्लोप है ना? तो m क्या है? स्लोप है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। और अगर स्लोप पॉजिटिव आता है तो ग्राफ ऐसे आता है, अगर नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे आता है। ये मैंने आपको कहाँ बताया था? जब हम हेनरीज लॉ कर रहे थे तब सिखाया था ये स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, याद आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी आ जाएगा। जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? सोनम बेटा अब आ गया समझ में? ये तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं थी, इसको तो वैसे ही काटा मार दो। और यहाँ पे तो भैया ग्राफ आपका ओरिजिन से पास हो रहा था, जबकि इंटरसेप्ट हमारा कुछ ना कुछ है, ई नोट है, तो भैया ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें तो स्लोप ही नेगेटिव दिखा दिया, और जबकि हमारा स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम आ रही है। चलो ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ मुझे, थम्स अप दो जल्दी। ये बच्चे जो लीव करके जा रहे हैं ना, बहुत बुरी बात है। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। मैंने कब स्टार्ट किया था? 8:35 पे स्टार्ट किया था ना। 35 बच्चे थे और अब 21 है स्टूडेंट्स, बहुत बुरी बात है। तुम लोग फिर मत ही आया करो क्लास अटेंड करने, मुझे सिर्फ उतने ही बच्चे चाहिए जो पूरे टाइम मेरे साथ रहे। अरे ये क्या हो गया? ये तो सारा मिक्सअप हो गया। एक सेकेंड, ओके एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ, ये बहुत ही गंदा सा लग रहा है। ओके, दिख पा रहा है सबको क्वेश्चन? ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको, ठीक है? और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.26 वोल्ट, ताकि आप जब सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत ना आए। तो इसको मैं सोल्व करवाऊंगी बच्चे, देखो इधर ध्यान से। करें क्या सोल्व? बताओ। हाँ जी चलो, देखो ये वाला अब क्वेश्चन आ गया नॉन्स्ट इक्वेशन से, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो आपको ईएमएफ निकालना है बेटा, आपको ईएमएफ निकालना है इस रिएक्शन के लिए, और आपको ई नोट सेल दे रखा है ना?
तो बच्चे ईएमएफ निकालने के लिए पहले तो आपके पास कंप्लीट सेल रिएक्शन होनी चाहिए, हाँ या ना? तो सबसे पहले देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, क्रोमियम वाली होगी, हाँ या ना? और कैथोड पे कौन सी होगी बच्चे, आयरन वाली होगी, बताओ। इसका कंप्लीट सेल कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन पहले बराबर करो, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली इक्वेशन को और नीचे वाली को 3 से करो ताकि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो फाइनल इक्वेशन क्या है, 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2 प्लस से क्या मिला, 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3 Fe, यही मिला, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, ई नोट सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, क्रोमियम 3 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर और Fe2 प्लस की दे रखी है 0.01 मोलर। तो एक बात बताओ, ई नोट कैसे निकालो, ईएमएफ ऑफ ए सेल कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय n। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। एक्चुअली मेरे फोन से पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, मैं तो रिमूव हो गई, 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो। करो तुम सोल्व, मैं कराती हूँ आगे। कोई एरर आ गया आई थिंक गूगल मीट में। चलो करो, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना, बता देना, फोन से तो मैं लेफ्ट हो गई हूँ, ठीक है? ओके, देखो बच्चे, माइनस 0.059 बाय n क्या होगा, लोग प्रोडक्ट में क्या है, इधर देखो, Fe तो नहीं लोगे क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 होता है ना? ओके, तो क्रोमियम 3 प्लस का स्क्वायर, ध्यान रखना कोफिशिएंट को स्क्वायर में लगाना है ना, कोफिशिएंट को पावर में लेके जाना है। और यहाँ पे क्या होगा, Fe2 प्लस का होल क्यूब। पहले बताओ ये इक्वेशन समझ में आई, कैसे आई, हाँ या ना? यस मैम। अरे तुम लोग ना कुछ नहीं बोलते, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। सिंपल लास्ट इक्वेशन ही तो है बेटा, ठीक है? ईएमएफ निकालना है, ई नोट कितना दे रखा है, 0.30 माइनस 0.059, कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ था, 6 का। लोग क्रोमियम 3 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 का स्क्वायर, Fe2 प्लस की कितनी है, 0.01 का क्यूब। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चे, आपकी ईएमएफ की वैल्यू आएगी 0.26 वोल्ट। कर लोगे इसको, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, इसको अगर आपको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आप 0.059 को 0.06 भी मान सकते हो। जल्दी से मुझे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो और चैट बॉक्स में बताओ कि आपका आंसर 0.26 आया या नहीं आया, नहीं तो मैं फिर मैं आके नहीं करूंगी। जल्दी बताओ सॉल्व करके मुझे। इस इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा। हाँ जी, कर रहे हो क्या? अरे भाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को मेरी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आ रही है आवाज। फिर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, सोल्व मैम करो। कर। हाँ हाँ, करो 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 और मुझे बताओ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, मैं भी करती हूँ सोल्व।
लीव क्यों कर रहे हो भैया, मैं पढ़ा रही हूँ ना। मेरा तो आ गया आंसर, तुम्हारा क्यों नहीं आया अभी तक? ये बोर्ड में आने वाले हैं तुम्हारे क्वेश्चन, तुम क्या सोच रहे हो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। नॉन स्टिक क्वेश्चन से तो हो ही नहीं सकता एग्जामिनर क्वेश्चन ना उठा के थे। सोल नहीं कर पा रहे क्या? कराऊं क्या सोल? हाँ जी, मुझे एक बार बताई तो चैट बॉक्स में, सोल नहीं कर पा रहे हो तो बताऊं फिर मैं। इसको सोल्व कर लिया क्या? log 0.1 का होल स्क्वायर बाय 0.01 का होल क्यूब। मैं नाम लूं क्या? अलीशा, अलशीफा, ब्रिज, दीक्षा, दिव्या, कहाँ हो तुम लोग? कमल, निमिषा, मोनिका, प्रज्ञा, प्रियांशी, संकेत, टिशा, ट्विंकल, कहाँ हो तुम लोग? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम है क्लास में। तो तुम लोग मेरे बोलने का वेट करते हो क्या? मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ। गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। देखो सोल्व करो, कैसे करोगे? देखो इधर मैंने कर दिया ये सोल्व। 0.30 माइनस इसको मैंने ले लिया 0.06/6। लो इसको ले जाओ 1/10 इंटू 1/10, इसको कर लो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। तो जब आप सोल्व करोगे तो लोग कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लोग 10,000 आ जाएगा। और लोग 10,000 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, लोग 10,000 कितना होता है? 4 होता है। तो बस उसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 0.26। हो जाएगा अब? ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, तुम घर से करोगे। डेल्टा जी निकालना है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना। माइनस एन ई नोट सेल इंटू एफ। ठीक है, आपको सब कुछ दे रखा है, ई नोट सेल दे रखा है, एफ दे रखा है, एन कितना होगा इस रिएक्शन का? 6 होगा। कर लोगे, यही आंसर आ जाएगा। और डेल्टा जी नोट क्या होता है? माइनस 2.303 आर टी लोग के सी। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल लोगे इस वाले फॉर्मूले से। बताओ। यस मैम। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 2 रह गए हैं, ये तुम घर के लिए करोगे, मैंने आपको आंसर इसमें दे रखा है। ठीक है, समझ गए? सारा हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपकी मेरे पास सेकंड क्लास कब है? सैटरडे को है ना? अरे तुम लोग तो कुछ नहीं बोलते भाई। सैटरडे को है ना हमारी नेक्स्ट क्लास? हाँ, तो सैटरडे को पहले तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, पूछूंगी तुमसे कि क्या पढ़ के आए हो, है ना? और उसके बाद ही इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करूंगी, तुम ना पढ़ो। पहले मैं तुमसे पूछूंगी, फिर ही मैं आगे चलूंगी। और जो बच्चा नहीं बताएगा फिर देख लेना तुम। के मैम। हाँ जी।